आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू हो चुकी है और स्टार्ट हुई है जो ट्राई सीरीज इंडिया, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका वुमेन इन श्रीलंका खेल रहे हैं। पहला मुकाबला इंडिया वुमेन जीत चुका है ओवर श्रीलंका। उसके अलावा विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर टॉप ऑनर्स इंडियन खिलाड़ियों के पास आ चुके हैं। जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मांधाना हैव बीन गिवन दोज ऑनर्स। उसके अलावा इंग्लैंड वुमेन्स टीम की एक नई कप्तान आने वाली हैं, नियुक्त होने वाली हैं, अनाउंस होने वाली हैं। शार्लेट एडवर्ड्स की पसंद कौन है, बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएंगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे विमेंस वीकली शो में, यहीं पर। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। एंड सबसे पहले इंडिया, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, पहले तीनों टीम्स के ना स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं। इंडियन स्क्वाड हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। बहुत सारे बदलाव हैं, 8 बदलाव हैं। बहुत सारे नाम हैं, साइमा ठाकुर, राघवी बेश, प्रिया मिश्रा जो इस लाइनअप में नहीं है। जो दिख रहे हैं वो है वापस आने वाले खिलाड़ी। स्नेह राणा वापस आ चुकी हैं, अमनजोत कौर आ चुकी हैं, एन चरनी है, एंड ऑफ कोर्स काशवी गौतम को भी मौका मिला है। डेब्यूटेंट्स उपाध्याय भी हैं। सो बहुत सारे बदलाव हैं। ये है इंडिया का स्क्वाड। जल्दी से श्रीलंका का स्क्वाड भी देख लेते हैं। बहुत सारे नाम आपको फेमिलियर लगेंगे, स्पेशली चामरी अतापट्टू, नीलाक्षी डिसिल्वा, कविशा दिल्हारी, ये सारे नाम बहुत कॉमन दिखेंगे। लेकिन इनके टीम के अंदर भी नए खिलाड़ी हैं और वो भी चाहते हैं कि उन नए खिलाड़ियों को देखना, क्योंकि मौका है। बस ये आखिरी कुछ मैचेस हैं जिसके पहले वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होगा। साउथ अफ्रीका का स्क्वाड के अंदर भी बहुत सारे सेम नाम दिखेंगे। सुनेलीस दिखेंगी वहाँ पर आपकी कप्तान लॉरा वुल्फार्ड दिखेंगी। एक नाम है मारिजान काप, वो नहीं दिखेगा क्योंकि वो इस श्रृंखला में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, क्योंकि उनको रेस्ट दिया गया है क्रिकेट साउथ अफ्रीका द्वारा। तो एक इंटरेस्टिंग मिक्स है साउथ अफ्रीका के लिए भी। एंड अगेन, जैसे बाकी टीमें सोच रही हैं वैसे साउथ अफ्रीका भी सोच रहा है कि मिक्स ऑफ प्लेयर्स गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप क्या हो सकता है। चलिए, पहला मुकाबला जब हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो सिक्का उछलने से पहले बहुत सारी बारिश आ गई। उसके चलते मैच डिले हो गया क्योंकि डे का मुकाबला था। तो 39 ओवर्स का मैच खेला जाएगा, ये फाइनल किया गया। टॉस पर क्लियरली इंडियन कप्तान जब जीता तो उन्होंने कहा, हरमनप्रीत कौर ने, कि हम गेंदबाजी करना चाहते हैं। नो सरप्राइजेस, ऑफ कोर्स कवर्स के अंदर जो पिच थी उसका एडवांटेज लेंगे। एंड जैसे श्रीलंका ने 2 डेब्यूटेंट्स खिलाए, वैसे इंडिया ने भी 2 डेब्यूटेंट्स खिलाए। काशवी गौतम एंड एन चरनी, द लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड द सीम बॉलर, दोनों को अवसर मिला, मौका मिला खेलने का। एंड श्रीलंका ने भी 2 खिलाड़ियों को अवसर दिया इस मुकाबले में अपना स्किल दिखाने का। बैटिंग करने उतरी तो ऑफकोर्स क्लियरली चामरी अतापट्टू हैज टू लीड द अटैक, लेकिन जहां चामरी आउट होती है ना, वहीं पर दिक्कत शुरू हो जाती है। और वो दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जो चामरी खुद भी बोल रही थी पोस्ट मैच में कि मैं चाहती हूँ कि मिडिल ऑर्डर भी रन करे, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हालांकि श्रीलंका ने जो होम कंडीशंस हैं उस पे जो एडवांटेज उनको लेना चाहिए था, इवन इफ अगर चामरी आउट होती है। एंड नीलाक्षी डिसिल्वा, जैसे मैं पहले बता रही थी ना, कविशा दिल्हारी, ये सारे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं और अभी हाल ही के अंदर न्यूजीलैंड में भी खेल कर आए हैं। इनको एडवांटेज लेना चाहिए था कंडीशंस का, लेकिन ले नहीं पाए। बहुत ऑर्डिनरी स्कोर 39 ओवर्स के अंदर भी मैं समझती हूँ कि ठीक ठाक स्कोर क्लोज टू 200 बनाया जा सकता था, जाना चाहिए था, लेकिन बना नहीं। अब दूसरी तरफ आते हैं हमारे जो इंडियन बॉलर्स हैं, काशवी गौतम, अरुंधति रेड्डी, सबको मौका मिला, उन्होंने सबने अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई। लेकिन ये एक हमारी ऑफ स्पिनर है स्नेह राणा, जिसको अपने आप उन्होंने अपना टाइटल खुद दे दिया अपने आप को कि मैं कमबैक क्वीन हूँ। किसने दिया उनको ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उनके शब्द जरूर हैं। एंड गलत नहीं है, क्योंकि वैसे कमबैक थोड़ा सा हार्श वर्ड है, क्योंकि वो बहुत दूर जाती नहीं है, आसपास ही रहती हैं भारतीय टीम के। लेकिन जब भी खेलती है ना, एक अच्छा प्रदर्शन करती हैं। 3 विकेटें इस मुकाबले में भी लेने में कामयाब रही। लेकिन जो एक प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड था ना, वैसे मैं उसको बताऊंगी बाद में, मुझे लगा स्नेह राणा को मिलना चाहिए था, क्योंकि 3 विकेटें देकर अगर आप इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो इम्पैक्ट है 3 for 31 वो बनता है गेंदबाज को। कभी बॉलर्स को भी देख लेना चाहिए। वैसे मैं मानती हूँ कि मैं बैटर ज़्यादा रही हूँ, बॉलर कम रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलर को भी देख लेना चाहिए। तो उनका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया रहा। एंड एज अ रिजल्ट सब ने गेंदबाजी बहुत अच्छी करी। एक डिसेंट का स्कोर था जो भारतीय टीम को चेस करना था। वो डिसेंट सा स्कोर जब चेस करने आए तो हमारे दोनों ओपनर्स स्मृति मांधाना, प्रतिका रावल ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। आई लाइक द वे द अप्रोच वॉज। प्रतिका रावल थोड़ा कॉशियस थी, उसके बाद एक्सेलरेट कर रही थी। हालांकि पर्सनली मुझे लगा कि वो और ज़्यादा तेज़ खेल सकती थी, लेकिन पहला मुकाबला है, पहली बार श्रीलंका ट्रैवल कर रही हैं भारतीय टीम के साथ। ये उनकी तीसरी ही सीरीज़ है। पहले दोनों सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ एंड आयरलैंड के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा किया। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़े से नर्व्स रहते हैं एंड यू वांट टू रिमेन कॉशियस। स्पेशली नॉट आउट जाना, 50 रन अपने नाम के आगे लगाना, ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा रादर देन 40 आउट या 35 आउट। सो आई कंप्लीटली गेट दैट, बट अ गुड क्वालिटी नॉक फ्रॉम प्रतिका रावल। सामने से स्मृति ने भी अच्छा खेला। हरलीन दियोर को नंबर 3 का मौका मिला, उन्होंने भी अच्छा खेला। सिर्फ रन्स नहीं, द वे दे
पेस्ड द इनिंग्स, 5+ रन रेट पर उन्होंने रन चेस किए, सो दैट्स अ पॉजिटिव फॉर मी एंड वो पॉजिटिव भारतीय टीम के साथ भी रहा। प्लेयर ऑफ द मैच प्रतिक रावल को मिला। ऑफकोर्स जो रन करता है वो ज़्यादा दिखता है तो अच्छी चीज़ थी, लेकिन गोइंग बैक इसीलिए मैं कह रही थी कि 3 for 31 कहीं ना कहीं स्नेह राणा का नाम भी डिस्कस होना चाहिए था। पता नहीं किसने अनाउंस किया था, डिबेट हुआ था या नहीं, ऐसे नहीं, आई थिंक आई एम श्योर डिस्कशन हुआ होगा, लेकिन गुड थिंग कि इंडिया ने जीत के साथ शुरुआत करी। अगला मुकाबला 29 तारीख को है साउथ अफ्रीका के विरुद्ध, तो वहां देखते हैं कि इंडिया और साउथ अफ्रीका किस तरीके से आमने सामने होता है, कंसिडरिंग दैट रेन डज नॉट प्ले एनी स्पॉइल स्पोर्ट। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर स्मृति मांदना एंड जसप्रीत बुमराह को अनाउंस कर दिया गया है, क्लियरली फॉर देयर ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज, देयर इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेज। जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स मिस कर गए थे विश्व कप के बाद एक टूर्नामेंट खेलना, दैट इज़ अ चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन फिर भी भारतीय टीम जीती। लेकिन ये जो अवार्ड है ना, ये बहुत बड़ा अवार्ड है क्योंकि वो कंसिस्टेंसी दिखलाता है। जसप्रीत बुमराह की भी एंड स्मृति मांदना की भी कंसिस्टेंसी दिखलाता है। इनफैक्ट स्मृति को तो ये सेकंड टाइम मिला है एंड शी इज़ इक्वल्ड इट विद एलिस पेरी, सो कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम फॉर विनिंग दिस अवार्ड। इसके अलावा जब शार्लेट एडवर्ड्स ने कोचिंग का भार संभाला है इंग्लैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम का, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं नई कप्तान भी लाऊंगी क्योंकि हेदर नाइट स्टेप डाउन कर चुकी है। तो उनके पास जितने भी ऑप्शंस थे ना, उसमें से एक नाम नैट सिवर-ब्रंट का निकल कर आ रहा है। अब नैट सिवर-ब्रंट को आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि मुंबई इंडियंस की वुमेन्स प्रीमियर लीग की टीम में खेलती हैं, मैच विनर है, एंड ऑफ कोर्स इंग्लैंड से तो खेलती हैं। सो ये नाम निकल कर आ रहा है और लार्जली वो ही कप्तान बनेंगी। पर जब तक अनाउंस नहीं होती ना, तब तक हमें वेट करना चाहिए। और अनाउंसमेंट सुना यह है कि 1 मई को इंग्लैंड क्रिकेट अनाउंस करेगा कि समर में जो उनका शुरुआत रहेगी वहाँ से इंग्लैंड वुमेन्स टीम की कप्तानी कौन करेगा। सो हमें लग रहा है नैट सिवर-ब्रंट की तरफ कप्तानी जाएगी, उनको भी लग रहा होगा, लेकिन अनाउंसमेंट की वेट कर लेते हैं। चलिए, कुछ सवाल हमारे को लगातार जो पूछते आए हैं, तो मैंने सोचा कुछ उनमें से क्वेश्चंस कंसिस्टेंसी जो सवालों की है मैं उस पर फोकस करती हूँ और वो यहाँ आंसर करती हूँ। तो पहला सवाल है आकाश भारती का कि when will Jeet Risha get an opportunity to play? She is the centurion in an under-19 World Cup and done so well as an all-rounder. So I'm sure she will get an opportunity. देखो, अब सबको तो नहीं खिला सकते। अच्छा है कि युवा पीढ़ी इम्प्रेस कर रही है, अब चरनी अंदर आई हैं और बाकी यंगस्टर्स भी हमने देखे हैं, खासतौर पर WPL में अच्छा करते हुए निकी प्रसाद भी हैं। सो मौका मिल जाएगा सबको इकट्ठा इंडियन टीम में क्यों खिला रहा है? लेट देम ऑल अर्न देयर प्लेसेस इन द इंडियन टीम। एट द एंड ऑफ द डे इंडियन टीम है, ऐसा थोड़ी माना कि कुछ टोपियाँ बढ़ जाती हैं, आई कंप्लीटली एग्री टू दैट, लेकिन जीत ऋषा के पास टाइम है एंड शी इज टैलेंटेड, आई एम श्योर शी विल मेक इट टू द इंडियन टीम। एक और सवाल है कि शुड ICC मेक ODI वर्ल्ड कप अ 10 टीम इवेंट? गीता ने पूछा है ये सवाल। सो यस, 10 टीम इवेंट रहेगा। ये वाला जो वर्ल्ड कप है जो 2025 में रहेगा, ये 8 टीम इवेंट है। इसके बाद जो 50 ओवर का इवेंट रहेगा वो 10 टीम इवेंट रहेगा, ICC ने अनाउंस कर दिया है। एंड आई लाइक योर ऑब्जर्वेशन गीता, क्योंकि आपने कहा है कि ओनली वेस्ट इंडीज कैन चेज दिस टारगेट ऑफ 166 इन 11 ओवर्स। एब्सोल्युटली। और हम सबको थोड़ा सा खराब ये लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ विश्व कप में खेलेगी नहीं क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि वो जो एक्साइटमेंट एंटरटेनमेंट वो वेस्ट इंडीज़ ला सकती है, बट आई थिंक ये एक समस्या उन्होंने अपने सामने खुद खड़ी करी और वो तैयार भी शायद बहुत ज़्यादा नहीं लगे। मुझे जब पाकिस्तान में क्वालिफायर खेलने गए तो हेली मैथ्यूज़ वॉज जस्ट नॉट इनफ फॉर देम टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, दे नीड टू वेट। एंड अगले साल जब अगली बारी क्वालिफायर्स खेले जाएंगे तो फिर वो खेलेंगे एंड देन पॉसिबली दे कैन मेक इट टू द 10 टीम इवेंट ऑफ द ICC वर्ल्ड कप। लक्ष्मी नारायण का सवाल है कि इंडिया वुमेन टीम का ईयर वाइज बायलैटरल कैलेंडर क्यों नहीं बनता? बनता है, बना भी है, ICC निकाल चुका है ऑलरेडी कैलेंडर, बट 2025 तक है, वर्ल्ड कप तक है। तो वर्ल्ड कप के बाद अब जो भी कैलेंडर बनेगा वो फिर से निकल के आएगा। एंड वर्ल्ड कप तक जैसे इंडिया अभी ट्राई सीरीज़ खेल रहा है, इसके बाद इंग्लैंड जाएंगे, वहाँ पर खेलेंगे। सुना ये है कि ऑस्ट्रेलिया माइट कम डाउन बिफोर द वर्ल्ड कप एक श्रृंखला खेलने के लिए भारतीय टीम के साथ। सो देर इज़ एन आइडेंटिफाइड कैलेंडर। सिर्फ ये है कि कुछ जो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं वो एड ऑन्स होते रहते हैं। हरपाल सिंह का सवाल है कि वाई डज इंडिया कीप मेकिंग सो मेनी चेंजेस? ये तो मेरा भी सवाल है कि वाई डज इंडिया कीप मेकिंग सो मेनी चेंजेस इन द इंडियन स्क्वाड, क्योंकि अगेन प्रिया मिश्रा कहाँ चली गई, क्यों टीम में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर फिर भारतीय टीम लेके चली गई है, उसमें से एक ने डेब्यू कर लिया है, दूसरा कब करेगा पता नहीं। सो ये सवाल मेरा भी है हरपाल जी। उसके अलावा आपने ये पूछा है कि वाई डज रेणुका सिंह, वाई डज शिखा पांडे नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि रेणुका इंजर्ड है। तो मुझे लगता है ये भी सवाल सिलेक्टर्स का है। फॉर शिखा पांडे शी इज़ वेरी गुड, बट उनको टीम के अंदर वापस आने के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, नॉट ओनली इन बॉलिंग बट बैटिंग ऑल्सो एंड फील्डिंग स्पेशली, टू स्टेक हर क्लेम एज एन ऑलराउंडर। अदरवाइज ज़्यादातर फीलिंग ये रहती है कि आप किसी नए खिलाड़ी की तरफ जाइए, जैसे काशवी गौतम की तरफ। सौभिक मुखर्जी का सवाल है कि व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट?
तनुजा कंवर, साइमा ठाकुर, हरलीन दियोल एंड एस सजना। वेल ये सब कुछ सारे चारों प्लेयर्स इंडिया खेल चुके हैं, अब इन सबको अपॉर्चुनिटी मिली है। इस समय हरलीन दियोल इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन टीम एंड आई एम श्योर शी इज़ डूइंग वेल, बहुत अच्छा खेली है एंड प्रॉस्पेक्ट तो बहुत अच्छे हैं। व्हाट दे मेक ऑफ इट इंडिविजुअली इज अप टू देम। कुणाल रेग्मी का सवाल है कि वाई डज प्रतिका रावल नॉट गेट पिक्ड इन अ WPL ऑक्शन। जब ये ऑक्शन हुआ था ना 3 साल पहले, तो आई डोंट थिंक प्रतिका रावल वाज देयर इन द शॉर्टलिस्ट कैटेगरी एंड अब वो इंडियन टीम से 50 ओवर फॉर्मेट में डेब्यू कर चुकी हैं। T20 के अंदर खेलने के लिए बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं एंड आई थिंक जो अगला ऑक्शन रहेगा वो बड़ा ऑक्शन रहेगा, उसके अंदर उससे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाएगी भारतीय टीम की, डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर्स की, एंड वहाँ पर ये कैसा खेलती हैं उसके बाद वो प्लेयर शॉर्टलिस्ट होगा, आइडेंटिफाइड होगा। आई एम श्योर सब लोग देख रहे होंगे, तो अगले ऑक्शन में या उससे पहले ये कितना अच्छा प्रदर्शन करती हैं, दैट विल बी द प्रॉब्ली द क्राइटेरिया और द बेस कि इनका नाम आता है या नहीं आता। बट सर्टनली जो इनको अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक मिली हैं उसमें इन्होंने बहुत अच्छा किया है। भारतीय टीम बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका से खेलेगी, तो क्या कोई चेंज होगा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कोई चेंज होना चाहिए, लेकिन आप फिर भी बता सकते हैं आपने मैच देखा नहीं देखा, हमने देखा, हमारी आंखें जो देख रही हैं वो आपको बता रही हैं, बट आपके क्या टिप्पणी है, ओपिनियन है, ये आप ज़रूर दे सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा एंड थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।